हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑट टू के तीसरे यूज को देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऑट टू का ये स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, ऑट टू है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जब हम लोगों ने ऑट टू का पहला यूज पढ़ा ना दोस्तों, ये उसी का पास्ट टेंस है ना। ऑट टू मतलब होता क्या है? नानी ने आकर चाहिए। जब हम लोगों को ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटिकेट्स, मैनर्स, रिलीजन कंसर्निंग टॉक्स, पॉजिटिव टॉक्स, जब इनके बारे में बात करनी हो तब हम लोग ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। लेकिन ये ऑट टू का पास्ट टेंस है, यहां पर लगा हुआ है ऑट टू हैव और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दोस्तों, एडवांस मॉडल्स में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, अगर आप वहां पर देखना चाहते हैं वहां पर आपको और डिटेल में यूजेस मिलेंगे। लेकिन यहां पर भी अगर आप आ गए हैं तो यहां पर भी ऐसे नहीं है कि कोई शॉर्ट में काम हो जाएगा, यहां पर भी आपको बखूबी बहुत ज्यादा डिटेल में मिलने वाला है। सब्जेक्ट ऑट टू हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नानी ने आकर चाहिए था। जैसे अब इसमें सेंटेंस कैसे आएंगे? जो कर्तव्य, नैतिक शिक्षा, नैतिक दायित्व, नैतिक बाध्यता, देन जिम्मेदारी है ना, धर्म से संबंधित बातें, सकारात्मक बातें, जब इनके बारे में बात होगी, शिष्टाचार के बारे में है ना, तो हम लोग ऑट टू की बात करेंगे। जब इन्हीं की बातें पास्ट टेंस में होगी तो ऑट टू हैव का यूज किया जाएगा। जैसे हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए थी, हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए था, स्टूडेंट्स को आत्मविश्वासी बनना चाहिए था। जैसे सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए थी, सैनिकों को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था, स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए था, लोगों को पेड़ों को बचाना चाहिए था, लोगों को भाईचारा रखना चाहिए था। जैसे हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए था, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए था, हमें राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए था, हमें राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए था, हमें राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए था, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, हमें सभी को हेल्प करनी चाहिए थी। जैसे हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए थी। तो जब भी दोस्तों हम पास्ट में नैतिकता या फिर कर्तव्य या फिर शिष्टाचार, इनके बारे में पास्ट में बात करेंगे तो हम लोग ऑट टू हैव के बारे में बात करेंगे। वो क्या होगा? नानी ने आकर चाहिए था। जैसे हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड एल्डर्स। हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव सपोर्टेड अवर फैमिली। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट बनना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बिकम कॉन्फिडेंट। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, सो वी ऑट टू हैव हेल्प्ड द पुअर। जैसे हमें स्टूडेंट्स को ईमानदार बनाना चाहिए था, वी ऑट टू हैव मेड ऑनेस्ट टू स्टूडेंट्स। ईमानदार बनाना मतलब मेक ऑनेस्ट, उसका थर्ड फॉर्म मेड ऑनेस्ट, सो वी ऑट टू हैव मेड ऑनेस्ट टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव गो टू स्कूल ऑन टाइम, मतलब समय पर स्कूल जाना चाहिए था। जैसे लोगों को पानी बचाना चाहिए था, पीपल ऑट टू हैव सेव्ड वाटर। हमें पेड़ों को बचाना चाहिए था, वी ऑट टू हैव सेव्ड ट्रीज। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग को शेरों की रक्षा करनी चाहिए थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑट टू हैव प्रोटेक्टेड द लॉयन। जैसे हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए था, वी ऑट टू हैव ऑनर्ड नेशनल फ्लैग। भारतीयों को हिंदी भाषा बोलनी चाहिए थी, इंडियंस ऑट टू हैव स्पोकन हिंदी। हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए था, वी ऑट टू हैव संग द नेशनल एंथम। जैसे हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए थी, वी ऑट टू हैव रेड द रिलीजियस बुक। हमें भगवान में भरोसा रखना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव केप्ट द फेथ। दोस्तों, कीप द फेथ का मतलब होता है भरोसा रखना, केप्ट द फेथ उसका थर्ड फॉर्म, वी ऑट टू हैव केप्ट द फेथ इन गॉड। जैसे हमें ईमानदार बनना चाहिए था, वी ऑट टू हैव बिकम ऑनेस्ट। बिकम का थर्ड फॉर्म भी होता है बिकम, ठीक है दोस्तों। तो यहां हम इसके 1 के 5 भी बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 पर ही फोकस करना है, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ऑट टू का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही बनता है, और नेगेटिव सेंटेंस भी वही बनते हैं जो पॉजिटिव मीनिंग लेकर आते हैं, है ना। जैसे हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए था, सो वी ऑट नॉट टू हैव कट द ट्रीज। हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए था, सो वी ऑट नॉट टू हैव वेस्टेड द वाटर। हमें बड़ों को अपमानित नहीं करना चाहिए था, सो वी ऑट नॉट टू हैव इंसल्टेड एल्डर्स। तो हम लोग नेगेटिव में भी ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे जिसका पॉजिटिव मीनिंग आता है, और पांचों सेंटेंस मतलब ये जो 3 है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न, ये ज्यादा बनते नहीं है, आते नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस के रूप में होते हैं और क्वेश्चंस में श्योरिटी नहीं होती। जैसे क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहां ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है ना। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव
सेंटेंसेस सबसे ज्यादा ऑटो में बनेंगे। सो गाइस जितनी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे ना उतनी आसान होंगे। जैसे हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सो वी ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड एल्डर्स। अब उसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे वी ऑट नॉट टू हैव रेस्पेक्टेड एल्डर्स, तो ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें पॉजिटिव मीनिंग निकलने वाले सेंटेंस होना चाहिए। अगर हम ऐसा बनाएंगे वी ऑट नॉट टू हैव रेस्पेक्टेड एल्डर्स, हमें बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो ये गलत सेंटेंस हुआ। जैसे हमें पेड़ों को बचाना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव सेव्ड ट्रीज, अगर हम इसका नेगेटिव बनाए वी ऑट नॉट टू हैव सेव्ड ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं बचाना चाहिए था, ये गलत सेंटेंस है। बल्कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस आना चाहिए वी ऑट नॉट टू हैव कट द ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। दोस्तों अगर ऑरल फॉर्म में तो हम लोगों ने सेंटेंस देखे, बोल बोल कर तो हम इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं कि ऑट टू हैव के बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। लेकिन इसमें सेंटेंस कैसे आएंगे जिसमें नैतिक शिक्षा, नैतिक बाध्यता, उत्तरदायित्व, कर्तव्य है ना, धर्म से संबंधित बातें है ना, शिष्टाचार से संबंधित बातें ये आती है तो ही हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ रिटन बेस्ड सेंटेंस देख लेते ताकि और क्लियर हो जाए हम लोगों को। हमें राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए था, हमें मतलब होता है वी, सो वी ऑट टू हैव, वी ऑट टू हैव फहराना जिसको हम बोलते हैं हॉइस्ट, थर्ड फॉर्म हॉइस्टेड, हॉइस्टेड नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। सो वी ऑट टू हैव हॉइस्टेड नेशनल फ्लैग। विद्यार्थियों को समय पर स्कूल जाना चाहिए था, मीन्स स्टूडेंट्स ऑट टू हैव गॉन टू स्कूल ऑन टाइम। वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव गॉन टू स्कूल ऑन टाइम। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए थी, हमें मीन्स वी, सो वी ऑट टू हैव हेल्प्ड पीपल, वी ऑट टू हैव हेल्प्ड पीपल। वन विभाग को शेरों को बचाना चाहिए था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ought to have saved टाइगर्स या लॉयंस, जैसा भी आपको बोलना है। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड, आदर करना चाहिए था, रेस्पेक्टेड एल्डर्स, सो वी ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड एल्डर्स। ऑट टू हैव नहीं लिखा मैंने, ऑट टू हैव, सॉरी, वी ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड एल्डर्स। लोगों को भाईचारा दिखाना चाहिए था, सो पीपल ऑट टू हैव शोन, शो का थर्ड फॉर्म शोन, भाईचारा, ब्रदरहुड, 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 ठीक है। सैनिकों को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था, सोल्जर्स ऑट टू हैव डेडिकेटेड, समर्पित होना, डेडिकेटेड फॉर कंट्री, देश के लिए या देश के प्रति, ठीक है। हम सभी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए थी ताकि हमारा मानसिक विकास हो सके ना, सो वी ऑल ऑट टू हैव read the भगवत गीता, भगवत गीता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए था, सो इंडियंस ought to have respected Hindi language, ought to have respected हिंदी लैंग्वेज। हम सभी को कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए था, सो वी ought to have, रोकना चाहिए था, प्रिवेंटेड कन्या भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं फोइटिसाइड, फोइटिसाइड, ठीक है। सो वी ऑट टू हैव प्रिवेंटेड फोइटिसाइड, हमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए था। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने ऑट टू के पास्ट टेंस ऑट टू हैव के बारे में बात की, जो कि ऑट टू का तीसरा यूज था। इस जो ये कॉन्सेप्ट आज पढ़ाया गया ना दोस्तों, इसको रिपीट करके देखिएगा। इसमें मैं किस तरह के सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं, किन रूल्स के बारे में बात कर रहा हूं और किन इमोशंस के बारे में बात कर रहा हूं कि किन को हमें एक्सप्रेस करते हुए ऑट टू को यूज करना है। तो ये सभी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो ऑट टू का तीसरा यूज था ऑट टू हैव आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।